जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। उस समय में तुम्हें अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मुचकुंद ने कठोर तपस्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। अगले जन्म में वे ब्राह्मण बने। द्वापर युग के क्षत्रिय राजा कलयुग में नरसिंह मेहता का रूप लेकर अवतरित हुए। वे द्वारकाधीश के बहुत प्रिय मित्र थे। भगवान ने उनके 52 कार्य पूर्ण किए थे। राजा मुचकुंद की कथा इस तथ्य का द्योतक है कि अपनी युवावस्था को विलासिता में बिता देने वाले को मुक्ति मिलना अत्यंत कठिन है। ऐसे लोगों को अनन्य भक्ति भी नहीं मिल पाती। सो धीरे धीरे संयम बढ़ाओ और भागवत में जीवन जीने का प्रयत्न करो। प्रभु से अनन्य भक्ति की मांग करो। जवानी में भी सतत ईश्वर स्मरण करो। युवावस्था भी प्रभु भजन में बिताओ। ऐसा करने पर ही इस जीवन में अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मात्र वृद्धावस्था में ही ईश्वर की सेवा स्मरण भजन करने से तो अगला जन्म ही सुधर पाएगा, वर्तमान जन्म नहीं। अब आगे रुक्मिणी हरण प्रसंग का वर्णन करेंगे। परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी जीव मात्र की माता हैं। अतः जीव के पास लक्ष्मी के विवेकपूर्ण उपयोग मात्र का अधिकार है, उपभोग का नहीं। लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो मात्र नारायण का ही है। उपभोग और उपयोग में अंतर है। इंद्रियों को अनिवार्य वस्तु विषयों को देना उपयोग है, परंतु इंद्रियों को बिना किसी आवश्यकता के भी उन्हें विषय देते रहना, उन्हें बतलाते रहना उपभोग है। स्वेच्छाचार है। इंद्रियों के अधीन होकर विषयों को देते रहना ही उपभोग कहलाता है। धन के दुरुपयोग से इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। भागवत की कथा मानव को देव बनाने के लिए है। समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करो। मनुष्य अपना बहुत सा समय संपत्ति और संतति के पीछे गवा देता है। जीव बहुत सा समय फैशन और व्यसन में नष्ट कर देता है। शरीर या संतति को अतिशय व्यथा देना या दुलारना उचित नहीं है। यदि परमात्मा ने तुम्हें अधिक धन दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकार, उत्तरदायित्व तुम पर है। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गति होगी। शास्त्रों में लक्ष्मी के 3 भेद कहे गए हैं। पहला लक्ष्मी, दूसरा महालक्ष्मी और तीसरा अलक्ष्मी। लक्ष्मी नीति अनीति दोनों प्रकार से प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है। महालक्ष्मी धर्मानुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। श्रम की मात्रा से अधिक लाभ कमाना, मुनाफा लेना, पाप और चोरी जीवन में धन नहीं धर्म प्रधान है। मृत्यु के पश्चात धर्म ही साथ जाता है। धर्मानुसार श्रम पूर्वक नीति से प्राप्त किया धन महालक्ष्मी है। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। अलक्ष्मी पापाचरण अनीति से प्राप्त किया गया धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासिता में ही बह जाता है। जीव को शांति देने की बजाय रुलाता रहेगा। मृत आत्मा के साथ धर्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं जाता। नीति धर्म सदाचार से प्राप्त धन ही महालक्ष्मी है जो शांतिदायक है। महालक्ष्मी नारायण को ही प्राप्त हो सकती है, शिशुपाल को नहीं। रुक्मिणी हरण की कथा का तात्पर्य यही है। रुक्मिणी महालक्ष्मी ही है
जो शिशुपाल को नहीं नारायण को ही वरण करना चाहती है। शिशु के लालन पालन में जिसका धन और समय लगा रहता है वह कामी पुरुष ही शिशुपाल है। जो हमेशा संसारिक और भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है वही शिशुपाल है। भगवान कृष्ण ने मथुरा में एक ही विवाह नहीं किया था, उनके सभी विवाह द्वारका में ही संपन्न हुए थे। प्रत्येक इंद्रियां और को वश में करके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर लेने के पश्चात ही विवाह करो। बिना योग का भोग अपने साथ रोग लेकर आएगा, तपना होगा तो भोग शरीर को रोगी बना देगा। सभी इंद्रियों के द्वार हैं और श्री कृष्ण उन इंद्रियों के स्वामी हैं। जितेंद्रियां बनकर विवाह करिए, इंद्रियों का सेवक बनकर नहीं। इसी कारण से तो गृहस्थ आश्रम से पूर्व ब्रह्मचार्याश्रम का आयोजन किया गया है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैं रुक्मणी विवाह का प्रसंग विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो। विदर्भ देश का राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रुक्मी था और कन्या का नाम रुक्मणी था। भागवत में उनकी माता का नाम नहीं बताया गया, परंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार उनकी माता का नाम शुद्धमती था। जहां मति शुद्ध होगी वहीं महालक्ष्मी का आगमन होता है। रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी। राजा भीष्मक की इच्छा थी कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से किया जाए, परंतु राजा का पुत्र रुक्मी अपनी बहन का विवाह गोपाल के साथ नहीं शिशुपाल के साथ कराना चाहता था। रुक्मणी को भाई की इच्छा के विषय में ज्ञात हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। रुक्मी ने शिशुपाल को बारात लाने के लिए आमंत्रण भेजा। कामी शिशुपाल बारात सहित विदर्भ नगरी आ पहुंचा। गणपति पूजा के समय भी कामी शिशुपाल का ध्यान तो रुक्मणी की ओर लगा हुआ था, उसका ध्यान कन्या के दैहिक सौंदर्य की ओर था। जब साधारण जीव विवाह करने जाता है तो कामाधीन होकर जाता है, परंतु प्रभु तो गोपाल अर्थात गो इंद्रियों को नियंत्रण कर रखने वाले हैं। भगवान जितेंद्रिय बनकर विवाह करने जाते हैं। शुद्धमती के अंतःपुर में एक सुदेव नामक ब्राह्मण आता जाता था। रुक्मणी ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में लिखा हुआ है, मेरा यह पत्र तुम श्री कृष्ण तक पहुंचा दो। एकनाथ महाराज ने रुक्मणी स्वयंवर का भाष्य लिखा है। वह कहते हैं कि रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन है, विवाह है। भागवत कथा के अंतिम दिनों में इस विवाह की कथा आती है। जिसे तक्षक नाग के दंश से मरना है, क्या वह लौकिक विवाह की बातें सुनेगा? यौगिक श्रेष्ठ परमहंस सुखदेव जी यह कथा कह रहे हैं, भाष्य विवाह की है, भाषा विवाह की है, जबकि तात्पर्य तो जीव के ईश्वर से मिलने का है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मैं निरपेक्ष हूँ, निष्काम हूँ। रुक्मणी ने भी यही तो सही कहा है कि उसे भी विषय सुख की इच्छा और अपेक्षा नहीं है। रुक्मणी ने अपने पत्र में लिखा था कि वह निष्काम है, उसके मन में कोई विकार या वासना नहीं है। सामान्य कन्याएं ऐसी बातें कैसे कह पाएंगी? श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों निष्काम और निर्विकार हैं। अर्थात यह प्रसंग लौकिक विवाह का नहीं, आध्यात्मिक मिलन का है। अलौकिक सिद्धांत को समझाने के लिए लौकिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भागवत के श्लोक यही अर्थ बताते हैं। लग्न के पूर्व भी रुक्मणी ने निर्विकारता
की बात कही है। लगन के पश्चात भगवान उससे कहते हैं, मुझे स्त्री की और वंश वृद्धि की इच्छा नहीं है। क्या कोई साधारण पुरुष विवाह के पश्चात ऐसी बात करेगा? जो व्यक्ति ईश्वर के साथ विवाह करना चाहता है, उसे रिश्तेदार उसे बहुत सताते हैं। रुक्मी भी अपनी बहन का विवाह भगवान के साथ होने के विरुद्ध था, परंतु यदि जीव सदगुरु की शरण ले ले तो बेड़ा पार हो जाता है। रुक्मणी ने भी सदैव सुदेव की सहायता ली थी। जो ईश्वर से मिलना चाहता है, उसे अपना जीवन सादा रखना चाहिए। राजकन्या होते हुए भी रुक्मणी पार्वती के दर्शन के लिए पैदल ही गई थी। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, परीक्षित इस अलौकिक विवाह कथा में तन्मयता ही बताती है कि यह विवाह साधारण मनुष्य का नहीं था। यदि रुक्मणी लौकिक सुख चाहती तो वहां उपस्थित अन्य किसी भी राजा के साथ विवाह कर सकती थी, परंतु उसने विवेक से ही श्री कृष्ण का वर्ण किया। जीव जब ईश्वर के साथ विवाहित होता है तो तब कृतार्थ होता है। रुक्मणी श्री कृष्ण का विवाह जीव और ईश्वर का मिलन है, जो सुदेव जैसे सदगुरु की कृपा से हुआ है। रुक्मणी भगवान की आधा शक्ति है। संत ही ब्रह्म संबंध करा सकता है। किसी सुयोग्य सदगुरु की मध्यस्थता के बिना जीव ईश्वर से नहीं मिल पाता। रुक्मणी का पत्र लेकर सुदेव द्वारिका पहुंचे। भोजन आदि से निवृत्त होकर द्वारिका नाथ ने सुदेव से कुशल मंगल पूछा। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी? सुदेव ने भगवान को रुक्मणी का पत्र दिया और कहा, प्रभु यह रुक्मणी एक योग्य कन्या है। वह सुंदरी तो है ही, सद्गुणी, चतुर और सुशीला भी है। यदि आप इसका विवाह आपके साथ होगा तो आपका जीवन सुख संतोष से बीतेगा। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का पत्र पढ़ा। अक्षर और भाषा से ही मनुष्य की परीक्षा हो जाती है। पत्र चाहे छोटा हो परंतु उसमें भावार्थ पूरा होना चाहिए। रुक्मणी ने भी उस 7 श्लोकों के एक छोटे से पत्र में मानो गागर में सागर भर दिया है। दोनों का सप्तपदी बंधन शीघ्र ही जुड़ जाना चाहिए। ऐसा सूचित करने के लिए ही 7 श्लोक लिखे। 6 श्लोकों में रुक्मणी ने श्री कृष्ण से 6 सद्गुणों का वर्णन किया। उन श्लोकों में ऐश्वर्य, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य कूट कूट कर भरा हुआ है। जीव यदि दीन बनकर भगवान की शरण में जाता है तो वे उसकी अपेक्षा नहीं करते, उसे वे अपना लेते हैं। जीव का धर्म ही शरणागति लेना है। पत्र में श्री कृष्ण के सुंदर सा संबोधन दिया गया था। यह जगत नहीं, जगत का सृजनहार सुंदर है। संसार में जो कुछ भी सुंदरता है वह श्री कृष्ण का अंश मात्र है। संसार कार्य है और कृष्ण कारण है। सौंदर्य की कल्पना में से विकार का भी जन्म हो सकता है। हमेशा यही सोचो कि मनुष्य की सुंदरता ईश्वर के कारण ही है। भागवत सुंदर दृष्टि देता है। अहम की दृष्टि को बदलता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नाथ, आप अतिशय सुंदर हैं। आपके सौंदर्य के साथ साथ आपके सारे सद्गुणों की कथा मैंने महात्माओं से सुनी है और इसी कारण मैंने आपसे विवाह करने का निश्चय किया है। आपके सद्गुणों ने मेरा मन मोह लिया है, मेरा चित्त चुरा लिया है। आपके सौंदर्य और सद्गुणों का वर्णन सुनकर मेरा मन निर्लज हो गया है। बार बार कृष्ण कथा सुनने वाले का मन श्री कृष्ण हर लेते हैं। सुखदेव जी जैसे निरपेक्ष वक्ता भी कृष्ण कथा कहने की इच्छा रखते हैं। यदि कोई श्रोता नहीं मिल पाता था तो वे वृक्षों को ही रास पंचझाई सुनाते थे। नाथ, मैं किसी कामी पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। मैंने
आत्मा आपके चरणों में समर्पित कर दी है। परमात्मा सोचेंगे कि ऐसी निर्लज कन्या के साथ विवाह कैसे किया जाए, इसलिए रुक्मणी ने आगे श्लोक में लिखा, नाथ, इसमें मेरा अपना कोई दोष नहीं है कि मैं निर्लज हो गई हूँ। मैं वैसे तो लज्जा युक्त ही थी, परंतु आपके सद्गुणों ने ही मुझे निर्लज बना दिया है। मेरी निर्लजता के दोषी आपके सद्गुण ही हैं। आप तो सभी के अंतर्यामी हैं। मैं और क्या लिखूं? मेरी मनोभावना से तो आप परिचित ही हैं। रुक्मणी शिशुपाल का उल्लेख नहीं करना चाहती थी, परंतु उसने सोचा कि संभव है कि कृष्ण ऐसा सोचेंगे, यदि मेरा हरण करके वे मुझसे विवाह करेंगे तो उन्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कन्या अपने साथ संपत्ति ना लाए, उसे विवाह करने से क्या लाभ। इसलिए रुक्मणी ने आगे श्लोक में लिखा कि वह अपनी निजी संपत्ति कृष्ण को देगी। वह संपत्ति क्या है? मैंने हमेशा सत्कर्म किए हैं। तुलसी की पूजा किए बिना मैं पानी तक नहीं पीती। आज की नारी तो तुलसी पूजा करती ही नहीं है। यदि कोई नारी करती भी होगी तो चाय पान के बाद संयम और सदाचार के बिना जीवन कैसे सुधरेगा। सदाचार का अर्थ है शास्त्र सम्मत धर्म द्वारा आचार, स्वेच्छाचार नहीं। मैंने कई व्रत नियम आदि किए हैं। मैंने गरीबों को वस्त्र दान और अन्न दान भी किए हैं। मैं अपनी पुण्य संपत्ति साथ लेकर आऊंगी, आप मुझे स्वीकार करें। पतिव्रता पुण्यशाली नारी का पति कभी दुखी नहीं होता, सुखी ही रहता है। अपनी संपत्ति की चर्चा करने के पश्चात रुक्मणी ने स्वयं को प्राप्त करने का उपाय बताया। उसने लिखा, मैं प्रतिदिन पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर जाती हूँ। आप मेरा वहां से हरण कर लेना। मुझे विश्वास है कि यदि आप इस दासी को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको प्राप्त करने के लिए हजारों जन्म लेती रहूंगी। मैं आप निष्काम प्रभु से ही विवाह करूंगी, अन्य किसी पुरुष के साथ नहीं। चाहे 100 जन्म मुझे क्यों ना लेने पड़े, परंतु वरण तो मैं आपका ही करूंगी। रुक्मणी जैसे अटल निश्चय वाले को ही परमात्मा मिलते हैं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति मेरा पति नहीं बन सकता। रुक्मणी का पत्र पढ़कर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। सुना है उसने मेरे लिए अन्न और निद्रा का भी त्याग किया है, अतः मैं उससे विवाह अवश्य करूंगा। मन और क्रिया को और मन और वचन को एक बनाओ, ऐसा व्यक्ति ही भगवान को प्रिय है। वह कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रुक्मणी भगवान की आधा शक्ति है। वे श्री कृष्ण के सिवा किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। घर से बाहर निकलते समय गणपति की इन शब्दों की से स्तुति करोगे तो कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण जगत के सामने यह आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं कि वे स्वयं भगवान होते हुए भी मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा का अनुचित भंग करने वाला दुखी रहता है। यदि तुम्हें अधिक सुविधा मिली है तो मर्यादा का पालन भी अधिक करना चाहिए। भगवान ने पहले सुदेव को रथ में बिठाया। योग्य ब्राह्मण का सम्मान करो। साधु संतों का सम्मान करने से लक्ष्मी जी आपके घर पधारेंगी। एक ही रात में कृष्ण का रथ विदर्भ देश में पहुंच गया। लोगों को प्रभु के दर्शन कर अति आनंद प्राप्त हुआ। सभी कहने लगे कि रुक्मणी के लिए योग्य तो यही वर है। दोनों लक्ष्मी नारायण की भांति शोभावान होंगे। उधर ब्राह्मण हंसता हुआ रुक्मणी के पास पहुंचा। मैं भगवान को ले आया हूँ, उन्होंने तुझे स्वीकार कर लिया है। रुक्मणी ने प्रणाम करते हुए, महाराज क्या सेवा करूं मैं आपकी। सुदेव ने कहा कि मुझे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। तेरी जय हो रुक्मणी। भगवान से मिलने वाले उस सुदेव के जन्म जन्मांतर की ऋणी हो गई। उधर शिशुपाल भी
जरासंध आदि राजाओं के साथ वहां पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के आने का समाचार सुना तो वह बहुत भयभीत हो गया। उसने जरासंध से कहा, कहीं वह चोर मेरी पत्नी को चोरी करके ले गया तो? जरासंध ने कहा, हम केवल खाने पीने नहीं आए हैं, यदि समय आया तो तेरे लिए युद्ध भी करेंगे। रुक्मी ने कहा, मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि मेरी बहन के निकट कोई मानव तो क्या कोई पशु भी नहीं आ सकता और ना ही कोई पक्षी। जब वह पार्वती मंदिर जाएगी तो उसके साथ आगे पीछे 16 कन्याएं और मेरे कई पहलवान भी साथ होंगे। यह सुनकर शिशुपाल को कुछ शांति हुई। उधर रुक्मणी ने स्नान श्रृंगार से युक्त होकर तुलसी और माता पिता की पूजा की। माता ने कहा, तेरा विवाह होने जा रहा है, इसलिए उचित यही है कि तू पैदल ही पार्वती के मंदिर में जाए। रुक्मणी ने दूसरी बार प्रणाम किया तो माता ने वैसा करने का कारण पूछा। पुत्री ने आशीर्वाद मांगा, क्योंकि वह तो जानती थी कि पार्वती मंदिर के पश्चात वह सीधे द्वारका जाने वाली है। कई राजाओं को रुक्मणी के दर्शन की माता के सौंदर्य को निहारने की इच्छा थी, परंतु उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रुक्मणी मंदिर में पूजा तो पार्वती की मूर्ति की कर रही थी, परंतु उस मूर्ति में उसे द्वारकाधीश के दर्शन हो रहे थे, क्योंकि उसकी भक्ति अनन्य जो थी। रुक्मणी ने गणपति और पार्वती जी की पूजा की और प्रार्थना करने लगी कि मैं सदैव आपकी पूजा करूंगी, मेरा विवाह कृष्ण से हो जाए, कुछ ऐसा कीजिए। पार्वती जी ने उसे आशीर्वाद दिया। रुक्मणी पूजा समाप्त करके मंदिर से धीरे धीरे नीचे आ रही थी तो कामाद राजागण उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। माताओं को तो वंदन करना चाहिए। रुक्मणी ने सोचा कि वह तो जीव मात्र की माता है, ये अपने ही बालक मुझको प्रणाम भाव से निहार रहे हैं। रुक्मणी ने अपनी दृष्टि से दिव्य तेज प्रकट किया और सभी कामाद राजा मूर्छित हो गए। माता जी को जो भी काम भाव से देखेगा उसका पतन ही होगा। प्रभु ने दारुक को रथ बढ़ाने की आज्ञा दी। दूर से ही गरुड़ ध्वज का देखकर रुक्मणी प्रसन्न हो गई। प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में बिठाया और रथ द्वारका दिशा की ओर दौड़ पड़ा। धराशायी राजाओं को जब सुध आई तो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहने लगे, पता नहीं है सब कैसे हुआ। एक ने कहा कि उसे चक्कर आए थे और दूसरे ने कहा कि वह तेज के कारण गिर गया था। उनको विश्वास जब हुआ कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गया है, उन सबको यह जानकर बहुत आघात लगा। क्या इतने क्षणों में ही वह उस सुंदरी को ले भागा? हमें उसे युद्ध करना होगा। माता लक्ष्मी को भोग इच्छा से देखने वाले का पतन ही होता है। शिशुपाल को तो रोना आ गया, मेरी नाक कट गई। जरासंध ने कहा, यह समय नारियों की भांति विलाप करने का नहीं है, नाक हम सब की कटी है, हमें उस गोपाल से युद्ध करना होगा। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र आदि अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा करने के लिए दौड़े। उधर शाम तक कन्हैया जब घर नहीं पहुंचा तो बलराम को चिंता हुई। पता करने के लिए उन्हें सारी बात का पता चला तो बलराम ने सोचा कि कितना शर्मीला है कि मुझसे बात तक नहीं की और अकेला चला गया। वे तुरंत सेना को लेकर विदर्भ नगरी आ पहुंचे और शिशुपाल जरासंध की सेना को तितर बितर कर दिया। साथ देने वाले राजा भी भाग निकले। शिशुपाल अकेला ही किस्मत को रोता रह गया। शिशुपाल रोता रहा परंतु लड़ने नहीं गया। कामी व्यक्ति सदैव डरपोक व कायर होता है। तभी उसके पास जरासंध आकर कहने लगा कि यदि श्री कृष्ण
अकेला होता तो मैं उसे हरा देता, परंतु बलराम को हराना आसान नहीं है। समय है हमारे विपरीत है। यदि तू जीवित रहेगा तो हजारों कन्याएं मिल जाएंगी। इस बार तो हमें भागना ही पड़ेगा। रुक्मी श्री कृष्ण से युद्ध करने आया तो उन्होंने उसे एक खंबे से बांध दिया। रुक्मणी ने प्रार्थना की, मेरे भाई को मत मारो। बलराम ने भी कहा, जो भी हो, अब तो यह तुम्हारा साला है, उसे नहीं मार सकते। उन्होंने बंधन मुक्त किया। रुक्मी वैसे तो युद्ध करने के लिए उद्यत था, परंतु बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने बलराम को प्रणाम किया। रुक्मिणी आनंद से सोचने लगी, मेरे जेठ जी कितने दयालु हैं। उन्होंने मेरे पापी भाई को क्षमा कर दिया। आज तो विवाह के बाद भाई भाई एक साथ नहीं रह पाते। यदि मन विशाल रखोगे तो झगड़े ही नहीं होंगे। हमारे देश का आदर्श सदैव से संयुक्त परिवार का रहा है। राम, लक्ष्मण आदि तथा पांडव भी एक ही घर में रहते थे। श्री कृष्ण ने उद्धव के साथ गोकुल एक पत्र भेजा कि जब नंद बाबा आएंगे तभी वह विवाह करेगा। नंद बाबा को आनंद तो बहुत हुआ, परंतु उन्होंने सोचा कि वह तो यहाँ आता ही नहीं है और ऊपर से मुझे वहां बुला रहा है। मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। उसके विवाह के दिन मैं वहां ब्रह्म भोजन करवा दूंगा। जब श्री कृष्ण को यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे स्वयं गोकुल पधारे। कहने लगे, मैया मैं आ गया, मेरे साथ द्वारका चल, नहीं तो तेरा कन्हैया अविवाहित रह जाएगा। तब नंद बाबा, यशोदा, गोपियां तथा अन्य सभी ब्रजवासियां द्वारका पधारे। श्री कृष्ण रुक्मिणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहां देहोत्सर्ग कर दिया। गोपियों के श्री अंग की मिट्टी से ही गोपी चंदन बनाया। वहां गोपी सरोवर भी है। गोपी चंदन की महिमा न्यारी है। वहां महाप्रभु जी की बैठक है। वहां उन्होंने भागवत पाठ किया था। फिर वहां राजा भीष्मक भी आए। दुर्वासा के शाप के कारण कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारका में तो रह नहीं सकते थे, इसलिए माधवपुर में विवाह विधि संपन्न हुई। ब्रह्म जी द्वारा विवाह विधि की मुहूर्त मार्गशीर्ष मास की पंचमी का निश्चित किया गया। रुक्मिणी को मंडप में लाया गया। ब्राह्मण समुदाय स्वस्थ वचनों का उच्चारण कर रहे हैं। मेरे प्रभु के भाल और कस्तूरी पर तिलक है। वक्षस्थल और कौस्तुभमणि है। नाक के अग्र भाग में सुंदर मोती की बाली है। हथेली में बांसुरी है। हाथों में कंगन है। समग्र शरीर पर हरी चंदन का लेप है। गले में मनोहर मोती की माला है और गोपियों से घिरे हुए ऐसे प्रभु हमेशा सभी का कल्याण करें। लक्ष्मी नारायण के दर्शन से यादवों को परमानंद हुआ। रुक्मिणी महालक्ष्मी है और कृष्ण नारायण। जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर उन्हें नमन करेगा तो वे उसे भगवान की गोद में बिठाएंगी। यदि लक्ष्मी को माता का स्थान दो तो सुखी रहोगे, परंतु यदि स्वामी बनाने का प्रयत्न करोगे तो पतन और गर्त में गिरना पड़ेगा। लक्ष्मी को माता स्वरूप मानने में ही कल्याण है। रुक्मिणी के यहाँ पद्म और प्रकट हुआ। उसने शंभासुर का वध किया और रति के साथ द्वारका वापस आया। शंभासुर काम को ढकने वाला लौकिक काम है। तुम अलौकिक काम है। अलौकिक काम से ही नष्ट किया जा सकता है। जगत के किसी भी जीव से नहीं, केवल परमात्मा से मिलने की इच्छा रखो। नारायण के धाम जाने की इच्छा रखो। प्रभु से मिलन होने पर जीव को अलौकिक आनंद मिलता है। भगवान से मिलन की आशा जागृत होगी तो लौकिक काम का नाश होगा।
यह रति कौन है? भगवान की कथा के प्रति रुचि ही रति है। इस रति के साथ वैवाहिक होने से जीव प्रभु मिलन के लिए आतुर हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेवाय नमः।